नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर टाइपिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप थंबनेल आपने देख ही लिया है कि आज हम बेसिकली 4 क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट पता कैसे चलता है, ये काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो ये भी मैं बताऊँगा। फिर कुछ लोग वही घिसा पिटा क्वेश्चन पूछ रहे थे, शब्द हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे, कितनी टाइपिंग एक्यूरेसी होनी चाहिए, हिंदी के लिए कौन से फ़ॉन्ट यूज होते हैं। तो इन सारे सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही उम्मीद है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए, अब हम आपका समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ और थोड़ा डिटेल में दूँगा। तो चलिए, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कैसे पता लगेगा। ये देखते हैं, पहला आपका सवाल था और बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर टाइपिंग का रिज़ल्ट कैसे मालूम चलता है। ठीक है, तो इनके लिए एक ही चीज़ है कि देखिए, जैसे आप टाइपिंग देंगे उसके तुरंत बाद आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। देखिए, जैसे एक मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपकी इंग्लिश टाइपिंग आपने दी, जैसे ही आपके 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, तुरंत ही आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा कि आपने कितने वर्ड टाइप किए। और जैसे ही आपको वर्ड दिखने लगेगा तो ये कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपकी स्क्रीन पर रहेगा। और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड पर। अगर आप उस समय ना जोड़ पाएँ तो अपने जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा कि आपने कितने कैरेक्टर टाइप किए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर उस समय टाइम मिल जाए तो उसी टाइम में देख सकते हैं आप, और नहीं मिले तो बाद में देखिए किस तरह से आप चेक करेंगे। मान लीजिए आपने 1200 वर्ड टाइप किए, तो उसमें आप 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देंगे तो आपको वर्ड मालूम चल जाएंगे कि कितने आपने वर्ड टाइप किए। तो ये आपका हो जाएगा 240 वर्ड। फिर आप इसमें 5 मिनट का भाग देंगे तो आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी 48। तो इस तरह से आप बाद में चेक कर सकते हैं। अगर आप उस समय ना चेक कर पाएँ तो एडमिट कार्ड के पीछे ज़रूर लिख लें कि आपने इंग्लिश में कितने वर्ड टाइप किए हैं और हिंदी में कितने वर्ड टाइप किए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2 से 3 मिनट आपकी स्क्रीन पर ज़रूर रहेगा कि आपने कितने कैरेक्टर टाइप किए हैं। तो चलिए, अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल था आपका कि शब्द हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे। तो जैसा कि दूसरा सवाल आप लोग पूछते हैं कि वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए देखिए, मैंने ये इंटरफेस आपको बार बार दिखाया है। देखिए, उसमें क्या है, ये चीज़ नहीं आएगी आपकी। और आप मान के चलिए यहाँ से लेकर और ये सारा कुछ आपके यहाँ दिखेगा, टाइम भी दिखेगा आपको। और वर्ड हाईलाइट की बात है, देखिए ये जैसे हाईलाइट हो रहा है, आपने की तक इसे टाइप किया है, तो जब अगला वर्ड आपको टाइप करना है तो इस तरह से हाईलाइट हो रहा था 2016 में जब मैं टाइपिंग देने गया था, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो वर्ड आपने देखिए गलत टाइप किए हैं वो रेड हो गए हैं। बाकी जो आपने सही टाइप किए हैं वो देखिए ग्रीन से हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत से लोग जो पूछ रहे थे कि वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे, तो इस इंटरफेस को याद रखें, सेम इसी तरीके का होता है। येलो से आपका हाईलाइट रहेगा जो वर्ड आपने टाइप करना होगा आपको, जो गलत टाइप कर देंगे वो रेड हो जाएगा, जो ग्रीन होगा वो आपने सही वर्ड टाइप किया होगा, बाकी वर्ड आपके ब्लैक से रहेंगे। और केवल इतना इंटरफेस होगा आपका, ये सब लिख कर नहीं आएगा। वन वर्ड, ये फुल बैक स्पेस, वन वर्ड बैक स्पेस, ये सब नहीं लिख के आएगा, केवल टाइमिंग आपकी वहाँ चलेगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, आपके दूसरे सवाल का भी जवाब भी मिल गया होगा। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं आपका तीसरा सवाल। तो देखिए, तीसरा सवाल आपका क्या था। तीसरा सवाल था आपका एक्यूरेसी को लेकर कि एक्यूरेसी कितनी रहती है, कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए कि 95% या 80%। तो देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब है कि चाहे आपका 2016 का एग्ज़ाम हो या इससे पहले कोई एग्ज़ाम हुआ हो या आपका 2019 का, किसी में भी ऑफिशियली नोटिस नहीं है कि 90% एक्यूरेसी मान है या 95% या 80%। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए आपको 90% से ऊपर ही एक्यूरेसी रखनी है, क्योंकि 80% से अगर या 85% आप एक्यूरेसी लाते हैं तो उससे अच्छा है मेरे ख्याल से 90% एक्यूरेसी ही लाने का प्रयास करें। तो ये था हमारा तीसरा आपका क्वेश्चन। और चलिए, हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं आपका।
चौथा क्वेश्चन था आपका हिंदी के लिए फ़ॉन्ट कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी में आपके 2 फ़ॉन्ट काम करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2000 जूनियर स्टैंडर्ड में 2016 में जो फ़ॉन्ट कंसीडर किए गए थे। और कुर्तिदेव 010। मंगल में फिर आपके 2 हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका गेल, दूसरा हो जाता है आपका इंस्क्रिप्ट। तो ये 2 फ़ॉन्ट रहेंगे। और जो लोग गेल पे करते हैं या कुर्तिदेव करते हैं उन्हें मालूम होगा ये दोनों गेल और कुर्तिदेव लगभग सेम है, केवल 3 से 4 की का ही अंतर रहता है। बाकी सारी बटनें जो कीबोर्ड होती हैं सेम ही काम करती हैं। केवल इंस्क्रिप्ट ईजी है थोड़ा। जो भी नया हिंदी फ़ॉन्ट, जैसे मान लीजिए आप हिंदी टाइपिंग शुरुआत कर रहे हैं सीखने की, तो आपके लिए काफ़ी ईजी है इंस्क्रिप्ट पर सीखना। और लगभग अब सभी ऑफिसों में इसी की डिमांड हो रही है और यही अब आगे से मान रहेगा लगभग। तो अगर आपने अभी टाइपिंग नहीं सीखी है हिंदी की तो इंस्क्रिप्ट पर ही टाइपिंग शुरू करें, ये सरल है थोड़ा। और बाकी आपके ये चारों सवालों के मैंने जवाब दे दिए होंगे। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको वही कमेंट के माध्यम से ही जवाब दे दिया जाए। नहीं तो उससे अगर संभव नहीं होगा तो मैं आपके ही कमेंट पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा ताकि आपको डिटेल में समझाया जा सके। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। बाकी जुलाई से हमारे चैनल को 1 साल होने जा रहे हैं, तो आप लोग अपना प्यार दें ताकि जुलाई तक हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकें। और 1 साल कंप्लीट होने पर आप मुझे ये तोहफ़ा तो दे ही सकते हैं। बाकी टाइपिंग करते रहिए और जमकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।